पंखुरी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दूध से गोरा और कमल सा खिला चेहरा, उसकी खूबसूरती उसके किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। नाजो से शहजादी की तरह पली बड़ी थी, जिम्मेदारी से अनजान अपनी मस्ती की उड़ान भरती थी। पलक झपकते ही दिन बीत गया। पंखुरी की शादी की रौनक हर तरह छा गई। पंखुरी जब निशांत से शादी करके ससुराल आई, उसकी खूबसूरती के आगे चांद भी फीका लगता था। जैसे जैसे वे अपने गृहस्थी में रमने लगी, पंखुरी के पास खुद को संवारने का वक्त ही नहीं मिलता। वो चाहे कितना भी काम कर ले, कुछ ना कुछ काम बच ही जाता। निशांत की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपनी सहायता के लिए किसी सहायिका रख सके। उसने घर के हर सदस्य की सेवा में और घर के हर कोने को संवारने में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ना ढंग से कपड़े पहनने का समय था और ना ही खुद को और बालों को संवारने का। तीर बितर तरीके से नाखूनों पर लगे नेल पॉलिश, फटे होठ, फटी एड़ियां, समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां, बेडौल होता शरीर। लोग उसका मजाक बनाने लगे थे, फटे होठों पर भी मुस्कान लिए। पंखुरी लोगों के मजाक को किनारा कर गृहस्थी संभालती रहती। उसकी जिंदगी, शरीर बिल्कुल बदल चुका था। नहीं बदला था तो निशांत का प्यार। आज भी वह उससे उतना ही प्यार करता था जितना शादी के समय। शायद इसलिए उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया। रिश्तेदार काम के लिए मुंह पर चिकनी छुपड़ी बातें करते, पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। इन बातों से अनजान वो अपनी दुनिया में खुश थी। एक दिन निशांत की बुआ जी के घर निशांत और पंखुरी शादी में पहुँचे। बुआ जी ने सारी जिम्मेदारी पंखुरी पर डाल दिया। सभी औरतें सजने संवरने में घंटों लगा रही थीं और हंसी ठिठोली में लगी थी। वही पंखुरी शादी के घर में भी बस साधारण सी साड़ी और हल्का साज श्रृंगार कर झट से जिम्मेदारी निभाने में लग गई। शादी में आई औरतें खुसर पुसर करने लगी, ये तो बड़ा अच्छा है। हम लोग तो यहाँ पहली बार देख रहे हैं कि किसी औरत को खुद के साज श्रृंगार से ज्यादा दूसरे के घर की जिम्मेदारी निभाने में आनंद आता है। निशांत ने कहा, सही कह रही हैं आप लोग। पंखुड़ी वो औरत है जिसने मुझे संवारा, मेरे घर को संवारा, खुद को नहीं। अगर वो खुद ही को संवारती तो मैं बिखर जाता। पंखुरी ने तन और मन की खूबसूरती नहीं खोई, बल्कि उसने खुद को अपनी नजरों से नहीं, एक पति की नजरों से देखना शुरू किया। एक पति की नजर में घंटों पार्लर में बैठकर सजने संवारने वाली औरत खूबसूरत नहीं होती। वो औरत खूबसूरत होती है जो अपने पति की हैसियत के अनुसार दिए गए चादर में ही अपने पैर पसारती है। पंखुरी ने भी पति का साथ देते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर किसी की पत्नी बिना श्रृंगार के अपने पति के दिल पर राज करती है, खूबसूरत लगती है, तो उसकी जगह दुनिया की कोई भी खूबसूरत औरत नहीं ले सकती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।